हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम अगेन एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड को रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एनबी ट्रेड को लेकर, डिटेल में पूरा असेसमेंट किया हुआ है। वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो कंपनी के बारे में जस्ट ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जुलाई 24, 1985 मुंबई में ये रजिस्टर्ड हुई थी एज एनबीएफसी अंडर द आरबीआई गाइडलाइंस, कैटेगराइज्ड एज Category B micro cap NBFC, preliminary focus on the unsecured lending to retail and MSME clients. Core activities की बात करें तो they provide unsecured loans both personal and business to individuals and SME. Historically, it engaged in the trading and vehicle parts financing. Primarily serves as a client in the Gujarat and Maharashtra. Locations की बात करें तो NB Trades and Finance अभी आप करंट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 4.88% के साथ क्लोजर हुई थी। BSE का जो कोड है 512441। मार्केट कैप की बात करें तो 24.6 CR है। करंट प्राइस 0.43 रुपीज। स्टॉक पी इज ऑन लोअर साइड 4.97। ROC 12.7, ROE इज 9.02। 52 वीक लो की बात करें तो 0.38 रुपीज पे लोअर साइड पे ट्रेड किया है, यही करंट सेशंस में, और 1.7 पे हायर साइड पे ट्रेड किया हुआ है। डिविडेंड आप देखोगे तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके कंपेयर में बहुत अच्छी डिविडेंड्स है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज फेस वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखोगे तो जस्ट मैंने एक साल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि एक साल में उन्होंने बोनस दिया, यहाँ पे उन्होंने स्प्लिट किया, और यहाँ पे अगेन उन्होंने डिविडेंड्स दिया। सो कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है उसके कंपेरिजन में दे आर वेरी गुड फॉर दी फाइनेंशियल रिटर्न्स। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेशंस के बाद कंटिन्यू वो 1 पॉइंट या 1 के करीब से वो कंटिन्यू लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। अभी लास्ट सेशन में करेक्शंस आया है, वहाँ पे वो 5% के साइड लोअर पे था। सो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी जो फर्दर चार्जेस है उसके वो यहाँ तक 0.8 या 0.9 तक हायर में ट्रेड करेगा। अगेन वो माइनर करेक्शंस लेके यहाँ पे वो हाई साइड पे ट्रेड कर सकता है। स्टॉक के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में वो इक्वल 0 हो गया। 1 मंथ में -47%, 3 मंथ -46%, ईयर्स टू डेट 71%, 1 ईयर 60% और 3 ईयर्स का रिटर्न है 89% लोअर साइड पे दिख रहा है। लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो 17 जुलाई को उन्होंने BSE को लेटर लिखा था रिगार्डिंग दे वांट्स टू एंटर इन द 2 व्हीलर लॉन्च सेगमेंट्स। लेटर में डिक्लेरेशन उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि NB Trades is excited to announce that new offer with the automotive finance sector with 2 wheeler loans. So that is very good for the company, or they want to enter in the 2 wheeler loan market. We are making easier for individuals to experience the freedom और flexibility with owning the 2 wheeler. So आपको पता है 2 wheeler का जो लोन मार्केट है वो डे बाय डे बहुत ही अच्छे खासे CAGR के साथ इंक्रीज हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट में अगर मैं बताना चाहूँ तो इंटरिम डिविडेंड्स उन्होंने डिक्लेयर किया था ऑन जून 17, 18, 2025 को द बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि 50% हम डिविडेंड्स देने वाले हैं विद 0.50 रुपीज पर शेयर, दैट इज 1 रुपीज का जो पर शेयर था। लेटर ऑन जो जून 20 को जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बताया कि हम 1% इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, दैट इज 0.01 रुपीज पर शेयर। दिस रिकॉर्ड ऑफ एलिजिबिलिटी वाज जून 26, 2025। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू सर्ज 19.70 CR फ्रॉम 10.25 CR ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, दैट इज 92% इंक्रीज। द नेट प्रॉफिट क्लाइम्ड शार्पली ऑफ 4.95 CR अप टू 70%, 156 CR इन द 2023-24। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करूं तो एंडिंग इन द March 31st, द कंपनी पोस्टेड 1.6 CR ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज 76 फ्रॉम द प्रीवियस Q4 ऑफ 2024, दैट इज 0.93 CR। स्ट्रेटेजिक अलायंस और ग्रोथ इनिशिएटिव की बात करें तो NB enters in the strategic partnership with Sunrise Finserv in the June 2025. This alliance aims to enhance the loan distribution capabilities, particularly across Maharashtra and Gujarat. Leverages Sunrise का जो भी नेटवर्क है उसका इसको फायदा मिलने वाला है। The company is actively financing the renewable energy projects, EV charging infrastructure and startup aligned ESG goals. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बात करें तो जुलाई 11 को कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर द SEBI रेगुलेशंस वाज फाइल्ड। जुलाई 17 की बात करें तो अनाउंस लॉन्चिंग 2 व्हीलर लोन डिविजन्स, सिग्नलिंग द एक्सपेंशन ऑफ द रिटेल लेंडिंग ऑफरिंग्स। आप देख सकते हो कि पिछले 1 मंथ में आप कंटिन्यूअसली लोअर साइड पे ट्रेड करता हुआ है और 52 वीक लोअर को ब्रेक करते हुए अगेन वो ऊपर के साइड पे ट्रेड करने लगा है। सो इसके पीछे के जस्ट मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ।
persistent bearish trend or technical weakness. By mid-July, the stock dropped 0.38 rupees, which is 52-week low, down 4% in a day or 17.5% over the prior week. It's trading below the key moving average of 500 and 200 days, indicating the ongoing technical weakness. Although बहुत सारा modest buying था और interest in the July 22, it failed to reverse the broader bearish pressure or long-term downward movements. If YTD or monthly basis, so the stocks lost 71% year to date or 47% over the last month, significantly underperforming its benchmark indices, the Sensex or Nifty, which have posted modest gain. Due to this decline, investors' confidence और जो भी न्यू इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है. फंडामेंटल कंसर्न्स डिस्पाइट द प्रॉफिट ग्रोथ, ऑल्दो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो 76% हायर साइड है, तो भी कंपनी का जो लोअर मार्जिन पे विद रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 6 to 9 और EPS जस्ट 0.09 है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज येट टू रीएंश्योर इन्वेस्टर्स अबाउट द अर्निंग और सस्टेनेबिलिटी और द स्केलेबिलिटी. यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पे. Lack of catalytic news or positive upgrade triggers. So despite launching new two-wheeler segments, the earning strategy type by the mid-July, this not translated into visible market catalyst. This absence of fresh guidance, earning updates or analyst coverage limits the positive investors' sentiments. Liquidity और micro cap concerns की बात करें तो with a market cap of 23 CR or under the price of ₹1 trading volume are very low, volatile, making the stock vulnerable. और this institutional interest है वो यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आ रहा है. Such micro caps typically lack sustained demands or absent strong news for the momentum. Based on this conclusion, just मैं आपको बताना चाहता हूँ कि despite Q4 के अच्छे रिजल्ट है, NB stock couldn't capitalize in July 2025 due to NB's technical weakness, spectacle over the fundamentals, lack of liquidity and absence of fresh catalyst. Until the confidence return via earning uplift, institutional interest or positive stock technical, we can't expect the price that much the level it can be achieved. Thank you for watching this video. This video is only for educational purpose. कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल BK Brothers. ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.